Hello, guys, welcome or welcome back to Law Storming Platform. We'll continue with our series on contract of agency. और आज हम स्टार्ट करेंगे और डील करेंगे रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी एज वेल एज रिनाउंसिएशन ऑफ एजेंसी से. और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई लिंक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो समवेयर ऑन द टॉप. प्लीज वॉच दैट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट विद रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट. सो सेक्शन 201 टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. सो एक एजेंसी कब टर्मिनेट हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर द प्रिंसिपल रिवोक्स हिज अथॉरिटी, तो अगर प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी रिवोक कर दी है तब. सेकेंडली, अगर एजेंट रिनाउंस कर दे बिजनेस ऑफ द एजेंसी. थर्ड, जिस भी पर्पस के लिए बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो बिजनेस कंप्लीट हो जाए. फोर्थली, अगर ईदर प्रिंसिपल या फिर एजेंट डाइज या फिर दोनों में से कोई भी पार्टी, प्रिंसिपल और एजेंट, बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड. देन फिफ्थली, अगर प्रिंसिपल इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, नॉट बोथ द पार्टीज बट सिर्फ प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी. After this, section 202 talks about termination of agency where agent has an interest in subject matter. तो जहाँ पे एजेंट का खुद इंटरेस्ट हो इन द प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट मैटर है ऑफ एजेंसी, देन उस केस में एजेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता इफ इट विल कॉज एनी प्रेजुडिस to the interest of the agent unless there is a contract to the contrary. So the section says where the agent has himself an interest in the property which forms subject matter of agency, agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest. So उस केस में प्रिंसिपल टर्मिनेट नहीं कर सकता एजेंसी को. ऑल राइट. आफ्टर दिस सेक्शन 203 टॉक्स अबाउट व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी. तो प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. So इससे पहले कि एजेंट कोई एक्ट करे which will bind the principal, प्रिंसिपल रिवोक कर सकता है अथॉरिटी. इसके बाद 204 बोलता है कि when revocation where authority has been partly exercised. So principal cannot revoke the authority अगर एजेंट partly भी authority exercise कर ले so far as regards such act and obligation as arise from acts already done in agency. Okay. After this, 205 talks about compensation for revocation by principal or renunciation by agent. So principal के केस में हम revocation term यूज करते हैं एंड एजेंट अगर रिनाउंस कर रहा है अथॉरिटी उसके लिए रेनंसिएशन वर्ड है. तो अगर एजेंसी लेट्स से इज फॉर बाय एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज लेट्स से फॉर 5 years और उस 5 years से पहले प्रिंसिपल रिवोक कर दे रहा है एजेंसी, देन इन दैट केस द प्रिंसिपल विल मेक कॉम्पनसेशन टू द एजेंट. और अगर एजेंट उस कंप्लीशन ऑफ पीरियड से पहले जिसके लिए एजेंसी बनी थी रिनाउंस कर देता है एजेंसी, तो उस केस में एजेंट must make compensation to the principal, all right, without, if the agency is terminated without any sufficient cause. इसके बाद section 206 talk about notice of revocation or renunciation. So depending on whether principal ने अगर revoke किया है तो principal और अगर agent ने renounce किया है तो agent, दोनों में से जिसने भी revoke या renounce किया है उसे other party को reasonable notice देना होगा फॉर रेवोकेशन और रिनाउंसिएशन. और अगर वो दूसरे पार्टी को रीजनेबल नोटिस नहीं देते हैं उसके वजह से अगर किसी जो दूसरी पार्टी है उसे लॉस होता है देन इन दैट केस डिपेंडिंग ऑन इफ इट्स प्रिंसिपल who has revoked the authority then principal, or if it's agent who has renounced the agency then in that case agent will make good the loss that is suffered by other party. Okay. So the section says reasonable notice must be given of such revocation or renunciation. Otherwise, the damage thereby resulting to the principal or the agent, as the case may be, must be made good to the one by the other. इसके बाद 207 सिंपली बोलता है कि रेवोकेशन या रिनाउंसिएशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है. लेट्स लुक एट द इलस्ट्रेशन. ए एम्पावर्स बी टू लेट एज हाउस. आफ्टरवर्ड ए लेट्स इट हिमसेल्फ. दिस इज एन इम्प्लाइड रेवोकेशन ऑफ बीज अथॉरिटी, क्योंकि उसने बी को ऑथराइज किया था और उसने फिर खुद ही उसे उस हाउस को लेट कर दिया, तो उस केस में फिर ऑब्वियसली बी की अथॉरिटी इम्प्लाइडली रिवोक हो गई. इसके बाद सेक्शन 208 टॉक्स अबाउट व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड व्हेन इट टेक्स इफेक्ट एज टू थर्ड पर्सन.
So termination of authority of an agent does not, so far as regard the agent, take effect before it becomes known to him. So it takes effect from the moment agent के knowledge में आता है that the authority of an agent is terminated, and it comes or it becomes effective as regards the third person when it comes to knowledge of the third person. Let's look at the illustration. A directs B to sell goods for him and agrees to give B 5% commission on the price fetched by the goods. A afterwards, by letter, revoke B's authority. B, after the letter is sent, but before he receives it, sells the good for 100 rupees. So the sale in this case will be binding on A, and B is entitled to 5 rupee as his commission. क्योंकि क्या हुआ था इस केस में, ए ने रिवोक तो कर दिया था बी की अथॉरिटी को, लेकिन बी के नॉलेज में वो बात नहीं आई थी, इसीलिए इस केस में ए विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल. ऑलराइट. इसके बाद 209 टॉक्स अबाउट एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी. सो जहाँ पे एजेंसी इज टर्मिनेटेड ईदर बाय प्रिंसिपल डाइंग और इफ द प्रिंसिपल हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, देन उस केस में एजेंट की क्या ड्यूटी होगी. एजेंट इज बाउंड टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. All right. इसके बाद सेक्शन 210 टॉक्स अबाउट टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी. तो एक सब एजेंट की अथॉरिटी कब खत्म हो जाती है. द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination of authority of all sub agents appointed by him. So let's say A is the principal, उसने B को agent appoint किया and B के under C and D are sub agents. So एक बार A ने revoke कर दिया B की authority को, who is the agent, तो B की agency जैसे ही terminate होगी, उसके साथ साथ जो sub agents हैं C and D, उनकी भी agency हो या फिर उनका term of agency भी terminate हो जाएगा. Alright guys, with this we have come to an end of the video. Thank you, and please अगर आपको content पसंद आया then like, share, comment and subscribe to Law Storming platform. And अगर आपने इसके पहले की playlist नहीं देखी है then उसका link यहाँ पे आ जाएगा. If you want you may watch that. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.